नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा। लेकिन मैं एक बात बहुत गौर से कहना चाहता हूं, मुझे दो लोग कभी ज्वाइन मत कीजिएगा। इस तराजदान ट्रिप्लेक्स वनडे के फॉर्मूले को दो व्यक्ति कभी मुझे ज्वाइन मत कीजिएगा। जो भी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। एक तो वो व्यक्ति जो एलटीपी कट की नॉलेज नहीं रखता हो, क्योंकि सीधा आप गूगल पे जाते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो व्यक्ति मुझे मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि रिफंडेबल कुछ नहीं होता है। कि आपके पास में एल्टीट्यूड की कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं है और आप डायरेक्ट ही मुझसे ज्वाइन कर गए, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए पहले कहता हूं, एक तो वो व्यक्ति कभी मुझे ज्वाइन मत कीजिएगा। मेरे तरजदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला जो मैं एल्टीट्यूड पर सिखाता हूं, ऑप्शन चेन पे सिखाता हूं, मुझे ज्वाइन मत कीजिएगा। क्लियर कट लोगों को सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये मेरी एडवांस रिसर्च है जो मैंने विनय सर के ऑप्शन चेन पे की, तो इसके बिना वो अधूरी है। अगर इसको नहीं जानते हो तो बिना बात आप ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि हम लोग उन्हें ज्वाइन नहीं करवाते। और एक वो व्यक्ति मुझे ज्वाइन मत कीजिएगा जिसको ट्रेडिंग में जल्दी हो, यानी वो चाहता है कि 10-20 दिन, महीने, 1.5 महीने में ही वो तो ट्रेडर बन जाए। बहुत जबरदस्त हमारी यूं मान लीजिए 2.5 साल तक बंद कमरे में रिसर्च की है, 14-15 घंटे मेहनत की है, उसको सिर्फ महीने 1.5 महीने में सोचता है कि इनके जैसे हम बन जाए। तो वो भी मुझे ज्वाइन मत कीजिएगा जिसको बहुत जल्दी हो। और कंडीशन है, मेरा काम है 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। लेकिन पहले विनय सर के ऑप्शन चेन के बारे में अल्टीट्यूड आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो। इस ऑप्शन चेन पे सिखाता हूं। सेकंड नंबर पे आपको रोजाना कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे का लाइव मार्केट सेशन में बैठता हूं, जिसके वीडियोस रोजाना जारी होते हैं। तो वो लेवल्स निकालता हूं, जैसे हमने आज टॉप से जब लिख रहा था कि मार्केट घबरा रहे थे, वहां से बिल्कुल बता रहा हूं। जाके पूरा देखिए कितनी बार बोला है कि आज मार्केट में बैरिश में बहुत जबरदस्त पैसा है। पूरी बातें बताई है मैंने आज, सुन लीजिएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये 2.5 साल की रिसर्च और प्लस 1.5 साल 2 साल मुझे पढ़ाते हुए गए। सर ये रिसर्च है, इसको लेने के लिए आपको क्लासों में आना पड़ेगा, आपकी रातें काली करनी पड़ेगी। और लाइव मार्केट को छोड़ दीजिए, 2-2.5 घंटे बैठता हूं उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद जब मैं 2-2.5 घंटे की रोजाना शाम को क्लासे लेता हूं सर, उसके अलावा आपको 3 से 4 घंटे 100 दिन तक रेगुलर पढ़ना होगा। जैसा मैं बताऊं वैसा करना होगा, यानी कि ऐसा नहीं आयर हमको सिखा दो। सर वो ज्वाइन मत करना, जल्दीबाजी वाले व्यक्ति है ना, वो दूसरी जगह जाइए। मैं क्लियर कहता हूं, क्योंकि यहां सूट बूट पहन के वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि बिल्कुल जैसा है वैसा वीडियो बनाता हूं। मुझे जैसा आता है, यानी कि वीडियो बनाना, मैं वैसे वीडियो बना देता हूं। लेकिन जो मैं मार्केट में बताता हूं वो देखिए कोई भी लाइव मार्केट में नहीं बता पा रहा है कि इस प्रकार से इतना ज्यादा डीपली। ये लोग, मैं नहीं कहता हूं, ये वो स्टूडेंट कहते हैं जो मुझे ज्वाइन करते हैं, जो ऑलरेडी एल्टीट्यूड पे 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल से सिनेरियो खेल रहे थे। और बदले में क्या ले रहा हूं? एक गुरु दक्षिणा 11,999। तो ये भी मत सोचिए बहुत बड़ा ले लिया। भैया लोगों ने खुद कहा है क्या मिलता है, लेकिन हमको उसके स्क्रीनशॉट जारी करने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट को देखिए पूरा वीडियो सुनने के बाद में बस ज्वाइन तभी कीजिएगा। कंडीशन ये है, एल्टीट्यूड की पूरी नॉलेज हो और एक जल्दीबाजी सीखने में नहीं हो। 100 दिन लर्निंग, 100 दिन मेरे हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, मेरे हिसाब से मार्केट में आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, मेरे हिसाब से ही आपको अपनी रातें काली करनी है। अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जियोगे 100 दिन तक। जैसा बताऊंगा वैसा करोगे तो ये आसान है। एल्टीट्यूड इतनी बढ़िया चीज थी, उसको आपने गलत तरीके से लिया, बट उसकी जो अंदर की डेप्थ है वो आप कैसे भी कर लीजिए। कितना समय हो गया, कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो ढूंढा वो मां गायत्री की कृपा थी। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि मां गायत्री ने आशीर्वाद दिया, सिखाता हूं। तो आपकी मर्जी है, बट पहले आगाह कर रहा हूं, 2 व्यक्ति मुझे ज्वाइन मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। नमस्कार सभी को। एक्सपायरी, आज के दिन एक्सपायरी, और चलिए मार्केट ओपन हो रहा है, होने दीजिए। तो अभी थोड़ी देर मार्केट जैसे चिपकू डब्बे रहते हैं ना, तो स्लो होता है। आपको कई दिनों से पढ़ा रहा हूं, स्लो रहेगा मार्केट। आपको लेने के बाद में तकलीफ देगा, मार्केट लेने के बाद में आपको तकलीफ देगा। बेरिश माहौल है तो मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेशन है। अगर मैं यहां से लेता हूं तो मार्केट का टॉप ये है, तो थोड़ी देर तसल्ली रखने के बाद में यहां से आपको इसको अपना एक कंसोलिडेशन फेज है उसको निकाल लेने दो। अगर ऐसे में ट्रेंड निकल भी जाए तो कभी ऐसे मत सोचो ये निकल गई, बैठे रहो, थोड़ा इंतजार करो। मार्केट में कहीं नहीं भागेगा, अगर भागेगा तो पकड़ना जानते हैं। कि जो सेफ ट्रेड के अंदर हम लोग देखते हैं, सुन लीजिएगा भैया, सुन लीजिएगा, कि मार्केट में अगर उधर की तरफ से, अब यहां पे आता है सेफ ट्रेड, डायवर्जन का ट्रेड जो लोग हम करते हैं उसके अंदर दिक्कत आती थी कि हमेशा कहा कि डायवर्जन का ट्रेड थोड़ा टाइट होता है, इसलिए ज्यादा वहां पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, जब जब ये चिपक के डब्बे रहेंगे मार्केट स्लो होगा, कॉलपुट ज्यादा करवाएगा।
ऊपर जो लिख रहा है उसको भी पढ़ लीजिए, उसका मतलब भी आपको बताता हूं। 9 नंबर सिनेरियो एज ए स्कैल्पिंग ट्रेड है बस खाली। सर सही है क्या? सर सही है क्या? यस। सर दो सही है क्या? चिपकू डब्बा कई दिनों से पढ़ा रहे हैं, ये चिपक गया है, और चिपकने का मतलब है मार्केट स्लो हो गया है। यहाँ पे मार्केट एक जोन में, मेरे को जहां तक आइडिया है कि मार्केट में चिपकू डब्बे में आपको एक साथ जैसे बड़े बड़े टारगेट मिल जाते थे ना, वो नहीं मिलेंगे अभी। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों के खुद देखते थे कि 1200 1300 1500 का प्रॉफिट बुक नहीं करते थे बड़े के चक्कर में, है ना? तो वो थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान नहीं है मौके आपके पास में। समझ गया आरिफ? आरिफ समझ गया? हाँ सर, नीचे वाला और भी ठीक हो है, गया, अभी हाँ इसका खाली हाँ। होने का है बस। हाँ, ये आज मार्केट समझ गया ना कि मार्केट अभी तो नहीं देगा, लेकिन अंतोगत्वा अगर बेरिश बनेगा तो वही है दूसरा तरीका कि एंट्री पॉइंट लेने के बाद में आपको स्टॉप लॉस पे काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ वाला स्टॉप लॉस होता है, वो आपका 30 के बाद में कितने पे होता है? तकरीबन 25-30 पॉइंट का। तो वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही आप कोई बड़ी ट्रेड के लिए सोच सकते हो, उससे पहले नहीं सोच सकते हो। अब यहाँ पे बिल्कुल देखो, छोटे प्रॉफिट लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि कोई ब्लड बाथ या बुल रन पकड़ रोज पकड़ लोगे आप। अगर आपको ऐसा लगे कि एंट्री पॉइंट करने के बाद में मुझे कहीं ना कहीं से जैसा मार्केट जैसा माहौल, जैसा मतलब मार्केट होता है वैसा माहौल के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है, कि स्कैल्पिंग ट्रेड होती है 9 नंबर सिनेरियो में। बनाया निकला, चुपचाप बैठ जाइए, फिर ऊपर का वेट कीजिए। अगर ऊपर से करते हो तो इस माहौल में आपको नीचे से जब तक दबाव दे रहा है, जब तक नीचे से दबाव दे रहा है ना वो, तब तक आपको नीचे से भाग के इस जोन में जाना है। ठीक है? इस जोन में एकदम से मार्केट रुकेगा, पहले से पता है मेरे को, तो इसलिए नीचे से थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। मार्केट बैरिश में जाएगा आज, ये मार्केट बैरिश में जाएगा, बुलिश भी नहीं जाएगा मार्केट। ये वाला ऊपर वाला मार चुका था ना सर, सर्कल मार चुका था कि याद है क्या? सर्कल का टॉप रह चुका है क्या? जी सर, जी सर। जी। तो मार्केट इतना आसानी से इधर नहीं आ रहा है अभी, तो कल लिफ्ट कवर को आज नहीं लेगा सर वो। नहीं लेता है, क्योंकि अभी वो WTT वाला गेम नहीं खेला उसने ऊपर, इसलिए नहीं लेगा वो अभी। और ये चिपकू डब्बा स्लो कर चुका मार्केट को। आपको प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, मतलब इसे कॉल पुट क्यों होगा? क्योंकि विनय सर ने खुद काफी वीडियोस में बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि चिपकू डब्बा आपको बुरी तरह परेशान कर देगा ट्रेड के अंदर। चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, आप चाहे कॉल ले लीजिए या पुट ले लीजिए। यहाँ पे और ऊपर बन गया 9 नंबर सिनेरियो। अब ये इतनी महाभारत बन चुकी है कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी वो वापस, वो मुझे बैरिश की उम्मीद है मार्केट, लेकिन मैं बैरिश से पहले आपका स्टॉप लॉस इतना है कि एकदम से भाग के मार्केट जाए ना कोई कैंडल तो कर लो। हाँ मैं सर, जब सर भी बहुत यहाँ, आपको परेशान। परेशान सर कर रहा यहाँ, है तो सर रुक देता रहा है, नहीं। यहाँ बुक कर लें सर यहाँ पर। नीचे से लेके आए हो क्या? यस सर। हाँ तो ले लो, अगर सर आपको और कोई 20 दिक्कत, पॉइंट जाने दो खाली बस। बस बुक कर लो, कोई मतलब ही नहीं है। 24,100 वो तक तो जाने पता दो। नहीं कितनी देर में आपको ऊपर की साइड कैंडल मारेगा, नीचे से लेके आए तो। बहुत टाइट है अभी आपके लिए भी। आजकल मार्केट को करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में लेने के बाद जो तेजी से प्रॉफिट बनते थे ना, वो नहीं बना रहा है मार्केट। अब तो ये कि स्कैल्पिंग 9 नंबर में वो चल रही है, अब कुछ ही नहीं कर सकते इस स्कैल्पिंग में। नीचे से कॉल बनाया था 24,050 से 3,000 है सिंगल लॉट में निकल गए। अच्छा पकड़ लिया यार, बेटर पकड़ 70 लिया। हेलो 70 से लिए गया सर। सर, बॉटम सही पकड़ा 24,050 वाला। निकल गए क्या? मैं भी निकल 1700 गए। में निकल गया सर, बोल रहे ना निकल जाएगा। 3,000 सिंगल लॉट में 3,000 की निकल गए। हाँ, बहुत घूम रहा अच्छा है। हुआ। 5 मिनट की कैंडल में पकड़ा होगा ना, नीचे से 5 मिनट की कैंडल में। हाँ, 5 मिनट के सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो वो क्योंकि सही था। वहाँ वहाँ रजिस्टर स्ट्रॉन्ग था, कोई वीकनेस नहीं था, सपोर्ट में दिखा कि ऊपर जाएगा, हाँ पकड़ वो लिया। ऊपर आते मारता है, वो ऊपर आते मारता है वो हम्म, उसे काफी देर मैं भी फंसा रहा कि पेरिस में दे दे थोड़ा सा एक नजदीकी, लेकिन वो नहीं दे रहा था। उस नहीं दे ऊपर रहा था आते तो ही, मैंने सोचा कि जाएगा तो 20 पॉइंट ही जाएगा ना, पकड़ लेते हैं। और आज बैरिश होगा हमारी, टेंशन मत करो आज। हाँ, मैंने पुट की एंट्री आज बनाई भी लेकिन बैरिश में ही बनाऊंगा, आज अभी रुक जाओ, बैरिश में ही पैसा है आज का। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आराम से ले लूंगा ट्रेड, मैं बैरिश में ही जाऊंगा इस मार्केट, थोड़ा जल्दी। 170 चला जाएगा ना सर? नहीं, नहीं जा रहा इस हिसाब से बैरिश, क्यों उधर इतना बैरिश ट्रेड खरीदा गया है, ऊपर ट्रेड मारते आपको एंट्री पॉइंट मिल जाए बढ़िया वाला, जिससे फिर क्या आपको मार्केट में टिके रहोगे, टिके रहोगे। बैरिश है माहौल, मैं टेंशन मत करो, मैंने पहले की थी बैरिश में है ट्रेड है सारी आज, बढ़िया प्रॉफिट बैरिश में देगा। मैं बस लास्ट एंट्री पॉइंट बनाने की सोच रहा हूँ कि सेफ वाली हो, डायवर्जन वाली तो एक चलो ठीक है, डायवर्जन मैंने मना कर रखा है कि डायवर्जन की ट्रेड काफी दिक्कत करेगी आपको। सेफ वाली ट्रेड में आपको ऊपर मिल जाए एंट्री पॉइंट, फिर देखो कमाल। डर खत्म करना है ना मार्केट में, सीधी सी बात है, मार्केट कुछ ही नहीं उड़ता है।
डर खत्म करने के लिए इस जोन में एक कोई एंट्री मिली मुझे बेरिश की। अंतिम समय तक, अब ये अंतिम समय तक मुझे सेफ ट्रेड है ये मेरे लिए। ये देखना आज बेरिश की ट्रेड कितनी बढ़िया बनाऊंगा। एंट्री पॉइंट ले लो। मतलब आज थोड़ा सा बेटर है कि आप लोगों को आज चिपकू डब्बे में, आज वही है चिपकू डब्बा। देखो मैं बार बार कह रहा हूं सर, इसका मतलब जानते हो तो आपको ट्रेडिंग करना आता है, नहीं मतलब जानते हो तो आप ट्रेडिंग में कुछ नहीं करोगे। वो बाद में जो होना है ना, ब्लड बाथ बेरिश होने वाला है, वो अभी नहीं हो रहा है ना, अभी नहीं हो रहा है। चाहो तो उस मौके का इंतजार करो, वो तो आपको बहुत अच्छा पैसा देगा, वो तो बहुत अच्छा पैसा देगा, लेकिन उसकी एंट्री पॉइंट के लिए कहां से देगा उसको, मैं उस एंट्री को क्या, और वो एंट्री मिल गई मान लो, मैं जब चाहता हूं ना थोड़ा 50 के आसपास से एंट्री बना के मार्केट मान लीजिए 30 पॉइंट नीचे आ गया, अब मैं क्या करूंगा, वहां पे 2 लॉट बुक कर लूंगा और 2 लॉट को छोड़ दूंगा, और ये 2 लॉट मेरे लिए काम करते रहेंगे आगे तक के लिए। बस वो होता है उसमें, वो लॉट मैनेजमेंट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर से लेना पड़ता है, मिल जाए। यहां तक अभी स्कैल्पिंग क्यों है कि 9 नंबर सिनेरियो में स्कैल्पिंग सिखाई जाती है। अगर आपको बड़े प्रॉफिट की तलाश है, आप चाहते हो कि मुझे मार्केट दे दे, तो उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार। और वो मार्केट डीके वाले मार्केट है ये, और लोग यहाँ पे और जो इंतजार जो लोग पुट पाएंगे। बाय किए हैं सर, वो 100 के आसपास हमें लगता है कि निकल जाना चाहिए, बात नहीं है तो वो तो क्योंकि ये आपको 9 नंबर सिनेरियो चिपकू डब्बा अगर अभी भी नहीं समझो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट बेरिश अभी नहीं हो रहा है। कि जब तक ये यहाँ पे चिपकू डब्बे का कहानी भी सुनाते थे तो चिपकू डब्बे में मार्केट स्लो हो जाता है। अब आपको ऐसे में मार्केट क्या करते थे, लेने के बाद में आप फंस जाते थे, और आप क्या छोटे प्रॉफिट का मतलब कई बार 10 12 15 पॉइंट मार्केट कैंडल मारता था, आपको लगता था प्रॉफिट है, बट आप बुक नहीं करोगे, फिर वापस मार्केट ऊपर आ जाएगा, फिर आपको खड़े हो जाए पे लॉस दिखा देगा। ऐसे गेम खेलता रहेगा, आपको कॉल पुट करा के एक तो ब्रोकरेज लगा देगा। एक अगर आपने गलती से मान लीजिए कि पहले जो नीचे गया था 15 पॉइंट के अंदर बुक नहीं किया, और ऊपर 10 पॉइंट आपके एक्स्ट्रा गया, तब आपने स्टॉप लॉस बुक कर लिया, यानी कि डर के मारे आपने पीएनएल पे बुक कर लिया। ये सारी कहानी इस मार्केट में करता रहेगा मार्केट। अगर आप तो अपने डिसीजन पे बैठे रहो, आप 9 नंबर में स्कैल्पिंग ही होती है, मैंने हमेशा कहा है। और अगर आप कोई व्यू लेके बैठते हो तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखना पड़ता है, तो स्टॉप लॉस को आपको ऐसा रखना पड़ता है टॉप पे, बुरी तरह से ऊपर रखना पड़ता है। स्कैल्पिंग ट्रेड होती है यहाँ पे, और जिसको अगर थोड़ा सा रख सकता है वो रखो। ये लोग क्लासों में आते हैं, उनको ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं आती, वो हर वक्त ट्रेड कर लेते हैं, तो कैसी ट्रेड करनी है वो जानते हैं। जो लोग क्लास में नहीं आएंगे ना, उन लोगों को नहीं आएगा। जो लोग सर मतलब अभी थोड़ा कॉस्ट अभी पे एसएल लगा देना चाहिए ना। 5 पॉइंट ऊपर है कैसे, देख सुन, अगर तुझे लंबी लंबी रेस के लिए करना है तो तूने मान ली कि 35 के आसपास लिया है ना, तो अपना 40 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर। अगर छोटी रेस के लिए ट्राई कर रहा है कि हाँ भैया ये ऐसा कर रहा है, तो आप फिर बुक कर। तो बड़ी मतलब बड़ी रेस के लिए ट्राई कर रहा है कि यार बड़ा मिल जाए एक ही बार में, तो क्योंकि अब तेरे को मार्केट के तो है ही नहीं कि तेरे लेते एकदम से मार्केट 15 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट ऊपर चला जाता, वो तो है ही नहीं ना। तो स्कैल्पिंग कर रहा है तो स्कैल्पिंग के हिसाब से निकल जा, और टारगेट के हिसाब से कर रहा है तू, तो टारगेट के हिसाब से कर रहा है तो फिर तो अपने 5 पॉइंट का कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता, खा के संतुष्टि लेनी पड़ेगी। मैं तो ऊपर से एंट्री लेके बैठूंगा, फिर बेरिश में बैठा रहूंगा, मेरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या परेशान कर रहा है इन दिनों में मार्केट, तुम्हारे को खुद ही देखते हो कि कभी तुम्हारे को जैसे ये जो परेशानी है ना, उससे क्यों मैं ट्रेड करूंगा। तो लोगों को बोल रहा है, मैं तो शुरू से ही कर रहा हूँ, मैं तो वहां का वेट कर रहा हूँ। अब स्कैल्पिंग करनी है कर लो, मैं स्कैल्पिंग करूंगा नहीं, मैं स्कैल्पिंग करूंगा नहीं, स्कैल्पिंग को मतलब ही नहीं है आज। वेट करूंगा ना मैं तो। ऊपर से अगर मुझे मिलता है ना, मौका मिलता है ना मेरे को, तो मैं ऊपर से बढ़िया पॉइंट निकालूंगा, चाहे कुछ ही हो जाए। इसको एंट्री पॉइंट निकालना आप लोगों के लिए, मेरे लिए, मैं आज की एंट्री में बिल्कुल ध्यान से एंट्री करूंगा। यहाँ पे मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहे ऊपर जाऊं या मैं नहीं नीचे जाऊं। करता हूँ सर, मुझे पता है मार्केट फंस दोनों गया है ये। तरफ फंस चुका है, तो वो मार्केट कॉलपुट करवा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, क्या मतलब है। कर लेने दो उसको, दुनिया को ट्रेड कर लेने दो, स्कैल्पिंग जिसको आती हो कर लो। मैं स्कैल्पिंग आज कर नहीं रहा हूं, मैं आज नहीं कर रहा हूँ मैं स्कैल्पिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं से मार्केट अभी 2 3 दिन में जो गेम खेल रहा है ना, वो आ गया बुल रन। हाँ ये आज बुल रन लिख रहा है ना, आज ब्लड बाथ में बदलेगा मार्केट जब करूंगा। चिपकू डब्बा ऊपर से चिपक चुका है, जो करूंगा एंट्री। अब मार्केट मुझे पता है मेरे पक्ष का ही नहीं है। 3 4 दिन से या पूरे हफ्ते से आपको ये पता है कि कॉलपुट करवा रहा है, आपको अगर लग रहा है तो स्कैल्पिंग कर लो। डायरेक्शन ट्रेड तो अभी भी नहीं करूंगा मैं, और है बेरिश में, है बेरिश में, लेकिन लेने की जगह जो मुझे चाहिए ना, जो मेरे को पीएनएल रेड कम दिखाए, दिखाएगा तो सही, लेकिन ना दिखाए या तो नहीं दिखाए, वहां से करूंगा मैं एंट्री। या थोड़ी देर रुकूंगा जब तक माहौल समझ में आ जाएगा इनका आपस के अंदर, ये कहां पर कितना
वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, राइटर की क्या दिमाग लगा रहा है, सब कुछ है यार। दुनिया जब एक बात हो, ये बात तुम्हारे को दुनिया ने कह दी, यानी कि सब लोग जानते हैं कि 99% बायर बर्बाद होता है, राइटर को पैसा कमाने का मौका मिलता है। मैंने कारण बता दिया, जब राइटर्स को कमाने का मौका मिल रहा है तो तुम्हारी एंट्री क्यों कर रहे हो, और करनी भी है तो उसमें हमारे कौन कौन से तरीके हैं पैसे कमाने के। स्कैल्पिंग के द्वारा कमाना चाहते हो, डायरेक्शन ट्रेड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो मार्केट में वो चीज सोचो। अगर तुम यहां से चिपकू डब्बे का टॉप कल ये मारा हुआ है, अब मैं बता रहा हूँ, देखो पूरा पूरा बता रहा हूँ, कहीं से भी एंट्री करो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चिपकू डब्बे का टॉप ये है, सही है, सही है, जी सर। ठीक है। इसके आधार पे मार्केट क्या कर सकता है कि इधर बढ़ता है, इधर भर रहा है, तो मार्केट क्या कर सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इसको तोड़ के ऊपर जाता है, मैंने ये कहा ना। अब चिपकू डब्बे की डिमांड है मार्केट यहाँ पे से, अगर मैं जो अगर चाहती हूँ कि एंट्री बेरिश की, मैं थोड़ा सा रिस्की लेना चाहती हूँ, जिसको बता रहा हूँ जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहता है और बार बार के बजाय एक ही बार स्टॉप लॉस खा ले, जो भी खाना हो वो बता रहा हूँ। अब सुनना चाहते हो पूरी रामायण इस मार्केट की, अरे कर क्या रहे, तो कुछ ग्लिच है सर, रुकना एक बार यार, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, ग्लिच है इस पर, ग्लिच आ रहा है। पूरा काट के फिर से करना होगा सर, तब होगा। मैं काट दिया था ना मैंने भी, ग्लिच ग्लिच है, एक ग्लिच आ गया मेरे पास, ये गड़बड़ कैसे कर रहा है यार इतना, ऐसा क्या होगा? यहाँ साइड साइड सर से ऊपर, कीजिए जी, जो ये ऊपर होम वाला बटन सर, है ना, ऊपर होम ऊपर बटन के साइड से हाँ, कीजिए। एक जना ऊपर सर, सर जो लेफ्ट लॉग साइड टॉप आउट ऊपर करके आइए, फिर वहाँ से लॉग इन करिए। जहाँ एनएससी ऑप्शन चेन लिखा है वहां पे सर, ऊपर और ऊपर और ऊपर ऊपर। ये सर ग्लिच है, कैलकुलेटर का इशू है आपका। मैंने ये सुनो मेरी क्या, मैं इतनी देर में नजर, चलो भैया एसओसी लिख दी है। अब यहाँ पे आप लोगों के आज के दिन में कॉलपुट कॉलपुट करते रहो, एक डिसीजन बता रहा हूँ जिसके ऊपर आपको लास्ट में बरकरार रहना है। डिसीजन ये है, मैं पूरा इसका निचोड़ दे दूं क्योंकि चार्ट नीचे स्क्रीन है ना सर, चार्ट स्क्रीन छोटा कर दो सर। जो एक्चुअल कहानी क्या रहेगी पूरे दिन की मैं बता दूं। आज मार्केट आपको अभी इस हफ्ते पैसे नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप एक व्यू लेके बैठते हो तो व्यू लेके बैठने का मतलब है कि मार्केट में बुलिश है, सोच लो कल ये मार्केट मार चुका है तो मार्केट टॉप यही रहने वाला है। अगर जब तक यहाँ पे रह रहा ओके है डन, तो आपको क्या करना है, सुन लीजिएगा कि छोटे प्रॉफिट तो बीच बीच में जैसे हल्के फुल्के तो देता रहेगा, लेकिन आप एक बिग मूव मानना चाहते हो तो बिग मूव इतना आसान नहीं है मार्केट से लेना, है ना, बिग मूव लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए आपको कहीं पे भी जो भी मार्केट में एंट्री करना चाहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक बेहतरीन एंट्री मिले, तो इसको टॉप मानोगे, ये टॉप रहेगा। लेकिन चूंकि ये टॉप है आज का, आपकी एंट्री पॉइंट अगर जहां से भी ले रहे हो, मान लीजिए आप ई ओ आर को ये मान लो कि मिल जाए, तो मेरा मानना है कि ई ओ आर से टारगेट कितना मिल रहा है वो देख लीजिएगा। टारगेट इसका नजदीकी जब तक ये बैठा है ना ये, तो टारगेट आपका इसके अंदर अंदर रहेगा, ये वाला ऐसे चलेगा मार्केट। तो यहाँ पे आपको भी काफी देर तक मार्केट इसी जोन में बहुत लंबे समय तक घूमने वाला है, इस जोन में, ठीक है। तो इस जोन में आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है। अच्छा, जिसको डायरेक्शन ट्रेड पकड़ना है, जिसको ये सोचना है कि मैं थोड़ा सा कंफर्ट पकड़ूं, मार्केट अपना 40 ले चुका है, 40 ले चुका है नीचे, लेकिन मैं इसको बैरिश क्यों मान रहा हूं पहले बता रहा हूँ। बैरिश ही क्यों मान रहा हूँ मार्केट को, मेरी अब नजर है, तो मैं जब भी मुझे टॉप मिलेगा, अब मैं टॉप किसे मान रहा हूँ, मैं बैरिश ही होऊंगा, अभी से कह रहा हूँ मैं बैरिश होऊंगा। मैं टॉप किसे मान रहा हूँ सर, टॉप ये कल लगा चुका है, अगर ये पीला डब्बा यहाँ पे तो ये कल लगा चुका है ना सर, लगा चुका है ना सर, लगा चुका जी है। जी। इसके बीच में एक जोन बनाओ, जो ये वाली वैल्यू है इसके बीच में कोई जोन कुछ भी अपनी मर्जी से 45-50 ऐसे इंतजार करो भाई, 45-50 जो भी आप चाहते हो। टॉप ये है कि भैया मैं एक काम करता हूँ 45-50 से टॉप बनाता हूँ, और डायरेक्शन पकड़ना है। डायरेक्शन का मतलब कि जो मैं बता रहा हूँ बैरिश होगा, बैरिश होगा, वो ये कर सकता है कि कहीं से अच्छी सी एंट्री मिल जाए और मार्केट नीचे आ जाए। तो ये सोच ले कि आज मार्केट को मैं अपने ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लेके बैठा रहूंगा, यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट आपका यहां जाएगा सीधा। अब वो कितनी देर में जाएगा मैंने कहा कि उसको फिर मानना पड़ेगा। सही है क्या सर, सही है क्या भाई। जो लंबा चाहता है ना, बड़ा ट्रेड चाहता है, तो अभी थोड़ी ना दे रहा है कोई आपको, अभी दे देगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो 2 लॉट कर लो, तरीका होता है कि 2 लॉट से एंट्री करो, 2 लॉट से एंट्री करो, ऊपर की तरफ से एंट्री करना है, कहां से, ऊपर की तरफ से एंट्री मारना है, 45-50 जो भी आपको दिख जाए एकदम कैंडल में, वहां से एंट्री करो। एंट्री करके एक लॉट को बुक कर लो, ताकि वो पैसा आपसे मार्केट कहीं नहीं छीनेगा, वो आ जाएगा आपके पास में जो भी आपको 35-40 पॉइंट है।
उसके बाद में मार्केट डायरेक्शन में बदल जाए, यानी कि जो सुबह पहले जिन लोगों ने भयंकर तरीके से क्या खरीदा, पुट खरीदा, उसके आधार पे मार्केट नीचे चला जाए तो आपका एक बड़ा मूव का पैसा उसी एक लॉट में और मिल जाएगा, जिससे आप कॉलपुट से बच जाओगे। यहाँ पे कॉलपुट का ये दो ही जोन है कि जब टॉप मिले बेरिश होता है, लेकिन नजदीक बुक कर लो, नजदीक बुक कर लेना बोलो, क्योंकि वो दो लॉट मैनेजमेंट की ट्रेड में है, वो आपकी बड़ी ट्रेड, आपकी मर्जी है। बस हो गया, ओ 3 भाई टारगेट तो मेरा मिल गया कंट्रोल। सर। आज 2 टारगेट मिले। बस ये 3 लोग टारगेट हो गया सर, समझते हैं, अगर वही सुबह ले का सकते ये हैं, हो हर जाता। व्यक्ति थोड़ा ना निकाल सकता है सर। सर मैं हर व्यक्ति 40 से करके लाया था बेरिस। हर सर व्यक्ति पुराना नहीं है क्या मेरा फोकस की कल मार्केट ये मार के आया हुआ, ये पता नहीं क्या मेरे को पहले। अभी तो सर आपका इस साइड और रिवर्सल की आवाज थ्योरी नहीं में कल मारा हुआ है ना ये। क्लियर। अगर आपने बंडे लगाया था तब भी पता लग जाना था आपको। सर आता है मजा। क्या हो सर, आता है आता है। बुलिश 100 एसओसी का तो गया हो सर, गया। बुलिश एसओसी गया। ये बहुत परेशान करते हैं। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे एक क्या तोड़ा। सर कुछ लोगों गुरुजी। के पर मुझे कुछ पता है लोगों सर, के मूड खराब करके बैठा ना ये बंदा। वो है लाइन गुरुजी में। कहाँ गया भाई, सुनो कुछ तो बोलो। गुरुजी। मजा आ गया सर। ओ हेलो। विपिन जी, हाँ हाँ सुन पोजीशन लो। के सेटअप कारण ही कर दी। बोलते 3 महीने की सैलरी बुक, अब तो मेरा टारगेट पूरा होगा ये महीने का। क्या हाल चाल है? 3 महीने की सैलरी बुक। बता दो कितना कमाते हैं लोग, इनको यही पता नहीं कि मेरे पास कमाई के इतने बड़े जुगाड़, लेकिन यही ना कि इनको भी मेरी पहचान नहीं है। ये सीखेंगे, मैं इनको सिखाना चाहता हूँ ना, ये नहीं सीखेंगे वो चीजें। ये ठीक है मेरे आधार पे भी ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो अपना दिमाग भी तो लगाओगे ना ट्रेड में, अपना लास्ट अपना डिसीजन नहीं लगाओगे पढ़ाई के दौरान दिमाग, यार ये ऐसा होता है, ऐसा कोई खुद की थोड़ी ना लगानी है। मैं तो पता है मैं क्या, आगे की मेरी सोच ही दूसरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो लोगों ठीक है यार, चलो 10-12 हजार रुपए में पढ़ा देते हैं कि वो मेहनत करवा देते हैं, वहां जा दीपक जाके सर, परेशान कर। दीपक सर, बातों बातों में दूसरे रीमेट का बुक करना बाकी था, वो भी कर दिया। दीपक सर, जी सर जी। विनय सर की कम्युनिटी में आप तो कितना 50 या 41 से ना, मैं 80 कम्युनिटी 35। 35 है ना, मैं 80 कम्युनिटी में हूँ, लेकिन आज तक है ना इतना खोल के किसी ने नहीं बताया जितना सर बताते हैं ना। और ये उल्टा सुल्टा कमेंट करते हैं ना, उसमें दिमाग और खराब होता है। सर लोगों का काम होता है, लोग हाँ घोड़े पे वही बैठने तो। भी देते नहीं और पैदल भी चलने देते नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि कोई भी नीचे से जाना उधर, कोई भी कॉल मत खरीदना नीचे से, अगर जो कॉल खरीदेगा ना मरेगा ना सर, बोला था, क्लियर बोला था। अगर वहां पे मान लो कि कोई व्यक्ति कहे कि सर यहाँ से दोबारा कॉल बन गया एकदम से और बनाएगा, अब वो सबसे ज्यादा मरा है, एकदम से मरा है जिसने लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ गया ना इस पे कि वो यूएस पे। आरिफ सर ने एक बात सही बोली सर, आरिफ सर ने कि एक्सपायरी का दिन है, आईबी बहुत फ्लक्चुएट होती है, तो जो कमजोर दिन वाला है वो एक्सपायरी के दिन ट्रेड ही मत करो लगे तो। सर ये दिखने लग जाता है कि ये बढ़ रहा है प्रीमियम, ये मार रहा है मार्केट को, ये बहुत अच्छा मौका था। आज छपाई हो गया पूरा बराबर। ठीक है। हाँ विपिन जी, सफाई कर लो भाई, मानना पड़ेगा। आपने जैसा विपिन कहा जी, वैसा हुआ सर। 95 से कह रहे कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, गया नहीं सर। कैसे जाएगा सर, पूरा बता रखा था पूरा, लेकिन अब लोगों को ये बिल्कुल रहता है सर। कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही एग्जैक्ट चाहिए, क्योंकि क्लासों में नहीं आते हैं सर। मैंने बात ये है, गुस्सा इस बात का है, इनको तो 4 दिन में ज्ञान चाहिए, इनको सिर्फ 4 दिन में ज्ञान चाहिए। इनको हमने कह दिया है भैया, हमने इतने साल लगाए, इनको ये समझ में नहीं आ रही कि रातें काली करिए, करनी पड़ेगी, आप अभी मत करो, आप भविष्य देखो जो पुराने बेचारे कैसे हो रहे हैं। इनको तो 4 दिन में चाहिए, तो सर 4 दिन में नहीं सिखाने वाला मैं किसी को। मेरे सही पास है नहीं है कि सर। 7 डेज सीरीज में ट्रेडर बना दूंगा, मैं नहीं, ये दुबे सर, फालतू बातें नहीं करता हूँ।
आपके साथ दोगे साथ सर? आरिफ साहब लोगों का भी सर बीच में गाइडेंस बहुत अच्छा मिल रहा है सर, यहाँ से ये बताया देखिए था ये आरिफ को, देखिए तो पता है कि आरिफ का वीडियो जाके देख लीजिए कितने नंबर का वीडियो आरिफ ने, कि हमने 3 वीडियो यहाँ पे जारी करा रखे हैं, उसी दिन ट्रेड करता है वो। अभी हो गया आप सबका डब्बा बंद। राधे राधे आप ठीक है। राधे राधे सर, राधे राधे। गलती सर मैंने की आरिफ सर का वीडियो नंबर कौन सा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा और आप YouTube पे कहीं से वीडियो देखा होगा आपने और ये जानने की इच्छा शक्ति रखी होगी कि आखिर ये तारुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला क्या है और हमें सीखना चाहिए कैसे मैं लाइव मार्केट में बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले रहा हूं और सुबह मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे में ही अपना पैसा बना लेता हूं। ये स्किल मेरे अंदर कैसे आया सर? ये स्किल मेहनत करने से आया और उसे कहता हूं मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। किस चीज पे? अगर हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एलटीपी ऑप्शन चेन या किसी भी ऑप्शन चेन पे है, अगर ऑप्शन चेन की ऑलरेडी पहले से नॉलेज है तो तराजुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला आपके लिए बेहतरीन होगा। ये मैं पहले जानकारी दे दूं। अगर आप विनय सर के स्टूडेंट है तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मैंने इसी पे 4 साल रिसर्च करके कुछ ऐसा बना डाला जो आप लोग अभी तक ढूंढ रहे सिनेरियोस करके। तो सर अंदर का गहरा राज है, यूं कह सकता हूं कि एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस थी। और जैसा कि विनय सर या उनकी टीम के द्वारा भी कहा जाता है कि जो लोग रिसर्च करेंगे, तो मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड हूं और मैंने इस पे रिसर्च कर डाली और अंदर कुछ खजाना मिला, जो ऐसा खजाना जिसे नाम दिया मैंने वनडे ट्रिप्लेक्स और तराजू सिद्धांत। ये तराजू सिद्धांत ऐसा है कि हम लोग सुबह मात्र 1-1.5 घंटे में ही अपने 2-3 अटेम्प्ट लेके प्रॉफिट बना सकते हैं और सीखना भी बहुत आसान है। यानी कि 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। हमारा तराजुदान लिखा हुआ है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं और इस प्रकार से सरफेस ओपन होता है। तो पूरा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, साइन अप इंडिया में सभी के लिए फ्री है और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना भी फ्री है, जो ऊपर दिया हुआ रहता है वो आराम से फ्री है। लेकिन कोर्स लेना या क्लासे लेना, जो मॉर्निंग में लाइव मार्केट 2 घंटे की होती है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और इवनिंग में होती है तकरीबन 2 घंटे की 8 बजे से लेके और तकरीबन 10-10:15 बजे तक। यानी कि 2 घंटे की शाम को, 2 घंटे की सुबह मॉर्निंग में क्लासें मिलती है और हमारे पूरी की पूरी रिसर्च, उसका जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं, जो रोजाना शाम की क्लासें होती है, वो सारे क्लासें आपको हमारे कोर्स जैसे आप परचेज करते हो मिल जाती है। ये कोर्स 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने आपके लिए फ्री है। 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। बाकी जानकारी के लिए आगे वीडियो देखिए कि कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे हमारा कोर्स परचेज करना है, कैसे आपको पे करना है और कैसे हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। कोर्स लेते ही आपको तुरंत हमारे एक्सेस मिल जाते हैं और सेम डे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, सेम डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें अब हमारे टीम मेंबर काव्या जी आपको बताने वाले हैं। सिद्धांत के साथ जुड़ सकते हैं। आप जब वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हम लोग जो भी सर्विसेज देते हैं। हमारा एक फ्री कोर्स है, आप फ्री कोर्स में जाके आप 2 वीडियोस है वो देख सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे ये मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा। अभी हम गोल्ड मेंबरशिप देते हैं जिसमें आपको 3 महीने प्लस 3 महीने फ्री, आपको टोटल 6 मंथ्स का प्लान मिलता है। ठीक है, अब आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर स्टार्ट योर जर्नी का एक बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर आपको ये साइन अप पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ऐसा कुछ आपको साइन अप पेज दिखेगा। साइन अप पेज के ऊपर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है और आपको अकाउंट क्रिएट कुछ इस प्रकार करना है कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। जैसे मैंने एक अपना नाम दे दिया और मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया, जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो दे सकते हैं। ईमेल आपको कुछ ऐसा देना है कि जो आपको हमेशा यूज़ जो आप करते हैं और फिर जिस पे OTP वगैरह आता है, क्योंकि OTP हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो जैसे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ, मैंने एक ईमेल डाल दिया और अब मुझे अपना फ़ोन नंबर देना है तो मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ और उसके बाद मुझे अपना स्टेट देना है। मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करके और अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर करना होगा यूज़, आपको एक स्मॉल लेटर यूज़ करना होगा, आपको एक नंबर यूज़ करना होगा और आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना होगा और मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं कुछ उसी प्रकार एक कैरेक्टर पासवर्ड बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक अपर केस लेटर यूज़ कर लिया, फिर मैंने लोअर केस यूज़ कर लिया। तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको यहाँ पे ये टिक लगता जाएगा और आपको सारी कंडीशंस वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपको एक नंबर यूज़ करना है तो जैसे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, AN 1 2 3। आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है तो जैसे मैं ऐट यूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं आगे कर देता हूँ 1 2 3। तो ये मैंने पासवर्ड बना लिया है और ये देख लीजिए यहाँ पे सारे टिक हो गए। उसके बाद मैं इसी पासवर्ड को यहाँ पे मुझे कंफर्म करना होता है
जो मैंने अभी लगाया, ताकि मुझे ये याद रहे। पासवर्ड मैच होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एग्री करना है टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप ये दोनों चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फिर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, ये मुझे मेरे ईमेल पे एक OTP भेजेगा। वो OTP मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आप देख सकते हैं मैं वेरिफिकेशन पेज के ऊपर आ चुका हूँ और मुझे OTP यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं OTP जो है वो मैं फ़ोन के अंदर देख लेता हूँ, जो भी मेरे ईमेल पे आया होगा। अगर आपको OTP आपके ईमेल में नहीं मिलता है तो आप दोबारा से एक अपना ईमेल चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ कि जो मेरा ईमेल है वो सही है। अगर आपको फिर भी नहीं दिखता है तो आप उसमें जो आपका स्पैम फोल्डर होता है जीमेल के अंदर, वहाँ पे चेक कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आपको OTP फॉर श्योर मिल ही जाएगा। अब जैसे OTP मैं देख चुका हूँ कि OTP मेरा क्या आया है, उसके बाद बस मुझे वेरीफाई करना होता है। इन केस अगर आप कभी वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको जो पहला वाला प्रोसेस है वो कभी वो नहीं फॉलो करना होता। आपको अगर अकाउंट एक बार आपका क्रिएट हो गया है तो आपका डेटा हमारे पास रहेगा, आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए जैसे आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको जो आपका ईमेल था वो डालना है। तो मैंने ये ईमेल डाल दिया एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है, जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया था। मैं यहाँ पे रिमेंबर मी करके इसको साइन इन कर लेता हूँ। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये मुझे बोल रहा है कि मैंने साइन इन कंप्लीट कर दिया है। अब ये मुझे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देगा। डैशबोर्ड पे जो भी आपको जानकारी है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है, या फिर मेरे लिए मेंबर्स कोर्सेज अभी लॉक है, क्योंकि मुझे एक मेंबरशिप परचेज़ करनी पड़ती है। और आप यहाँ पे आने के बाद आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्लास के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको यहाँ पे ही मिलेगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, और अगर आपने पहले ही कर रखा है तो आप इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। अब आपको मैं मेंबरशिप वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं बाय मेंबरशिप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेंबरशिप पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये रहा। अब इसको आपको परचेज़ करना होगा। इसको परचेज़ करने के लिए आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कीजिए। ये आपको कार्ट में ऐड कर देगा जो भी आपने ये मेंबरशिप सेलेक्ट की है, और फिर इसको आप कार्ट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले आपको ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना है। ये हमारे मेंबरशिप और क्लासेस के रिलेटेड, और इसमें आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड मेंबरशिप है, मैं इसको परचेज कर लेता हूँ। पे विथ रेजर पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मुझे पेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेमेंट पूरा कर दिया है। पेमेंट करने के बाद ये मेरा मेंबरशिप वेरीफाई करते हैं और मुझे मेंबरशिप मिल जाएगी ये वाली। यहाँ पे मेंबरशिप कंफर्म होती है तो देख सकते हैं आप कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है और मुझे मेंबरशिप अलॉट हो गई है। अब मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा, ताकि वो आपकी मेंबरशिप है जो यहाँ पे आपको शो करने लगेगी। ये रही आपकी मेंबरशिप। अब जब भी आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करनी हो तो आप यहाँ पे ये अटेंड लाइव क्लास का बटन क्लिक करके आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको मेंबरशिप कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। ये मेंबर्स कोर्सेज वो सारे कोर्सेज हैं जो अभी तक सर ने पढ़ाए हैं, और जो भी लाइव मार्केट के ऊपर जो भी क्लासेस वगैरह होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, और जो भी आपको वीडियोस देखनी होती है आप सर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी मेंबरशिप परचेज करने के बाद आप एक बार ज़रूर से सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि आपने मेंबरशिप परचेज कर ली है, एंड उसके बाद सर आपको बता देंगे आगे का प्रोसेस। क्लासेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, और जो भी आपकी पुरानी वीडियोस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाइव मार्केट के ऊपर सारी क्लासेस रहती है, वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों नमस्कार। फिर उसके बाद आपको जब भी क्लासेस लेनी हो, लाइव क्लास जो कि सुबह और शाम को 2 घंटे होती है, उसके लिए आपको अटेंड लाइव क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका सेशन वेरीफाई होगा और यहाँ पे आपको लाइव क्लास दिख जाएगी।
तो अभी देख सकते हैं जैसे आज की मॉर्निंग क्लास चल रही है, जूम के ऊपर चल रही है और लाइव है, अभी भी चल रही है वो, ठीक है। और यहाँ पे लोग कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना होगा और फिर आपको अपना जो भी जूम अकाउंट है उसके थ्रू लॉगिन करना होगा और आप फिर वो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्लासेस वगैरह होती है। और बाकी अगर आप यहाँ पे होम पे जाएंगे तो आपको फिर से वो वेबसाइट दिख जाएगी जो हमने शुरुआत में देखी थी। तो ऐसा करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना हो तो उसकी प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं लॉगिन पेज, मैं फिर से एकदम होम पेज पे आ चुका हूँ। अब आपको लॉगिन पे जाना है क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए, ये रहा मेरा अकाउंट जो मैं अभी यूज़ कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैं ऐसा इसको बताऊँगा। और यहाँ पे मुझे अपना ईमेल देना होता है, तो मैं अपना ईमेल दूंगा तो ये मुझे ईमेल पे एक रीसेट लिंक भेज देगा। उस पर आपको क्लिक करके वहाँ पे नया पासवर्ड लगा लेना है। बस इतना ही करना है आपको और फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं जो भी आपने नया पासवर्ड यूज़ किया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू।